रही पिछली या अब जो भी सरकार है काफी भरोसा करके देखा। लोग बाग बिरयानी भी खा के आए, यासीन मलिक का भी समर्थन किया। सब में कमी है, सब में कमी है, पर भरोसा पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो चाहता था, ये अटैक का मकसद क्या था उसका? क्या था बताओ जरा। अटैक का मकसद था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो और वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया और वो एकजुट हो गए, हमको अलग अलग कर दिया। सोफिया कुरैशी कौन थी फिर? अरे भाई योमिका सिंह कौन थी? अरे ये तो उन पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने दिया। अरे सुनो ना, सोफिया कुरैशी हमारी देश की बेटी है, बिल्कुल है। हमने हिंदू मुसलमानों को समझता बराबर दिया है। बिल्कुल। और वो कौन था जो कहता था कि अब्दुल तो सिर्फ पंचर लगाने के लिए है? उससे पूछा ना कि ये सोफिया कुरैशी कौन है, ये भी तो वही है ना। तो तुम ऐसी बात क्यों करते हो? आज हमारे देश में अब्दुल सिर्फ पंचर ही नहीं लगाते हैं, हमारे देश में राम और श्याम भी पंचर लगाते हैं। आज अब्दुल है ना भाई साहब, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं। और तो और बीजेपी के दामाद भी हैं, कितने दामाद हैं उनके। तो बिरादरी जात ये नहीं करो। हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद हुए बोले जाते हैं, है ना, बिस्मिल्लाह खां हुए, कितने हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन। पर एक गंदे आदमी के बीच है, एक मजलिस सारे शराब को गंदा कर दिया ना, तो ऐसा मत करो। ये देश है, सबका देश है, हिंदुस्तान सबका है। बिल्कुल। सर क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र कुमार है। क्या लगता है जिस प्रकार सीज फायर वो बंद हो गया है, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने के लायक है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान कभी भरोसा करने लायक रहा है न रहेगा। उसके तो डीएनए में ऐसा घुसा हुआ है कि वो कितना ही मार लो पीट लो, उसके बाद जैसे ही पहले 93,000 हमने सैनिक वापस किए थे और 60,000 करोड़ उसको पैसे भी दिया था उसके आज़ादी के बाद उसके बाद भी वो हमारा एहसान फरामोश रहा है। अरे बांग्लादेश को देख लो, हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, बांग्लादेश ने हम पे आंख दिखा रहा है। हमारे हिंदू महिलाओं को, बच्चियों को कितना उसने बदतमीजी करी है। ये पाकिस्तान भी ऐसा ही है और बांग्लादेश भी ऐसा ही है। इसलिए पाकिस्तान पे मैं तो कभी भरोसा करूंगा नहीं, मैं तो करूंगा नहीं, बाकी जिसको करना है। सवाल है, एक मिनट भाई साहब का सवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, शेख हसीना की गलत नीति थी, मानते हो ना? शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हिंदू का क्या गलती है? हाँ सुनो तो, अगर हमारे हिंदू बांग्लादेश में परेशान थे इनकी नीतियों की वजह से, तो क्या जरूरी था शेख हसीना को अपनी गोदी में बैठाने का? 56 कंट्री थी, मुसलमानों की 56 कंट्री है ना, कहीं भी जाके मरती वो। इसमें हिंदू की गलती है? हिंदू को जो कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, गलती तो मोदी जी की है ना, मोदी जी की गलती है। मैं कब कह रहा हूँ हिंदुओं की गलती? हसीना को बिठा गलती कर, हसीना को क्यों बैठाया? शेख हसीना को क्यों बैठाया? उसे कहते तुम्हारी 56 कंट्री है, पाकिस्तान है, भूटान। भाई साहब, मोदी जी ने गलती करा शेख हसीना को यहाँ पे भारत में बिठा के शरण दे के। क्यों शरण दी? नहीं, ये मोदी की नहीं, ये राजाओं की राजनीति होती है। एक राजा को बचाना, दूसरे राजा को राजनीति होती है। ऐसे बचाने से ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मारा जाए, मारते तो दूसरों को मारते। हिंदुओं ने तो नहीं कहा था कि मोदी की गोदी में जाके बैठो। उसमें हिंदुओं की क्या गलती थी? बांग्लादेश में कोई गलती नहीं थी और मोदी ने राजनीति के हिसाब से बहुत अच्छा किया था। और एक राजा को दूसरे राजा को हमेशा बचाना ही चाहिए, जैसे पुरू ने सिकंदर को बचाया था। अच्छा, सवाल मैं आपसे पूछूं सर, मैं ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, सिंदूर ऑपरेशन जो किया दो बहनों ने, सोफिया और योमिका सिंह ने, मोदी जी ने या फिर वहाँ के जो सैनिक चीफ है उन्होंने इन दोनों को टास्क क्यों दिया? देखो भाई साहब, पहली बात तो यही दो नाम क्यों हुआ है? क्योंकि भारत सैनिक में बहुत ऊंचे पद में बैठे हुए थे, लेकिन यही दो बहनों के नाम क्यों? देखो मैं बताऊं, ये भाई साहब अगर देखा जाए, आपको शायद बुरा लगेगा, ये राजनीति है। राजनीति के इसमें भी ये राजनीति है। अच्छा, जो आदमी, आपको ध्यान होगा, भाई साहब को भी ध्यान होगा, मंगलसूत्र ले जाएंगे, गाय ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे, जमीन ले जाएंगे। बांग्लादेश में ले तो गए ना, सुनो तो सही भाई साहब, ये जो है ना, और रह गई सेना के सम्मान में मैं ना बोलता और ना ही सुनता। अच्छा, सेना सर्वप्रिय, शायद मैं मोदी जी का विरोध कर सकता हूँ, राहुल का विरोध कर सकता हूँ, सेना का विरोध नहीं कर सकता। सेना के बाद में एक लफ्ज नहीं बोल सकता। अच्छा, आप सवाल आपसे, कैलाश पर्वत का नाम सुना है आपने? कैलाश पर्वत नाम सुना है आपने? कैलाश पर्वत नाम सुना है? किसने दिया था चाइना को? सरकार किसकी थी? नेता कौन थे उस टाइम, पता है आपको?
आप ही बता दो। ये कह के दिया था, क्या वो बंजर जमीन है भाई साहब? हाँ। किसने दिया था बताओ? देखो भाई साहब, हाँ। जो पुरानी बातें होती पुरानी बात है क्या भाई साहब? क्या बात कर रहे हो आप? आज- भारत की जमीन है वो, क्या बात करते हो आप? आज भी यार तुम 70 साल 100 साल पुरानी बात क्यों नहीं जाएंगे? जब भारत की जमीन है क्यों नहीं जाएंगे भाई साहब? इसमें आओ ना। अब जब मैं के पूछने लगूं हाँ। कि चाइना हमारी जगह पे कब्जा, जवाब नहीं दे पा रहे सर आप, नहीं जवाब नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी। मैंने पूछा आपसे कि इलाज बोलो किसके पास है, और देने वाला कौन था, और सरकार किसकी थी उसकी? अब मैं तुमसे कहता रहा हूँ, मैं मानता हूँ वो कांग्रेस की सरकार थी, सरासर गलती थी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, इनके सामने कांग्रेस की सरकार थी, गलती थी, और उसकी सजा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई सर? अरे तो सर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आज तक तुमने मोदी सरकार से पूछा किस बात के बारे में? कि भाई ये चाइना घुसा चला आ रहा है, और तुम कहते हो कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे क्या गुस्सा आ रहा भाई? अरे अरुणाचल प्रदेश में जगह पे चाइना घुसते आ रहा भाई साहब? नहीं, चाइना घुसा नहीं आ रहा है, चाइना की नाक में नकेल कर दी है, उनकी कमर तोड़ी है। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश था वो बचा लिया। पहले मनमोहन की सरकार में अरुणाचल प्रदेश में उसका हवाई जहाज लैंडिंग करने दिया था, और आज बीजेपी की सरकार में वहाँ सारे लैंड होते हैं इंडिया के साथ जहाज। अरुणाचल प्रदेश में मना कर दिया था मोदी की सरकार ने। इतना ही, एक मिनट, इतना ही जब हमारी सरकार, मैं फिर सेना पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ। अगर हमारी सरकार या इतनी सशक्त थे मोदी जी, गलवान में किसके टाइम में हुआ था? मोदी जी थे, हैं? क्यों नहीं ये स्ट्राइक की पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस पर चाइना पे? सिर्फ टिकटॉक बंद कर दिया, ये कर दिया, सामान बंद कर दिया, बस यही बदला था। ये भाई साहब आर्थिक बहिष्कार भी जो है ना कूटनीतिक राजनीतिक होती है। नहीं होता, क्या बात करते ये हो? कुछ नहीं होता। हमसे तो कह रहे हैं कि ये क्या नाम है, तुम चाइना का माल मत खरीदो, तुम्हारी चांदनी चौक चली जाओ, टोटल चाइना के माल से भरी भरी है। क्यों नहीं लगा इस पे बैन? क्यों आ रहा है ये? क्यों आ रहा है? खरीदो तभी आता है। बिल्कुल भाषण की भी बात जायज है, चाइना का हर एक चीज बैन होना चाहिए। बैन करो। देखिए, ग्लोबल मार्केट होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम किसी को जवाब नहीं डाल सकते कि माला बंद कर दीजिए। ये एक नीतियाँ होती हैं। यदि हमारे देश की जनता लेना बंद कर देगी तो अपने आप सप्लाई बंद हो जाएगी। हम भी तो सस्ता लेते हैं। सरकार की नीतियाँ होती हैं, टैरिफ बढ़ा सकती है, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा सकती है, परंतु बंद नहीं कर सकती। ये बताओ मुझे, अब जो चीज बाहर बंद हो गया है, अगर दोबारा पाकिस्तान ने अगर कोई भी अगर ऐसा कुछ करा भारत के ऊपर, तो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के मैंने पहले भी बोला था, वो कुत्ते की दुम है, वो टेढ़ा ही निकलेगा, टेढ़ा ही रहेगा। अच्छा। उसके डीएनए में इलाज क्या सर? इलाज बताओ। इलाज यही है कि भारत में मिला दिया जाए इसको, पाकिस्तान को। अच्छा। जो संधि में ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान जब आर्थिक स्थिति में खराब हो जाएगा तो भारत इसको अपने अंदर ले सकता है, ये लिखा हुआ है। और पीओके लेगा पहले, उसके बाद पाकिस्तान पूरा भारत में आएगा, तभी सुधरेगा, अन्यथा ये आतंकवाद बढ़ेगा। पाकिस्तान में सिर्फ इंडियन आर्मी अटैक नहीं कर रही है, बलूचिस्तान है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री है, वहाँ के जो आम जनता है वो भी घसीट के मार रही पाकिस्तान की आर्मी को। हाँ। वो भी आज़ादी चाहिए उनको। देखो भाई साहब, ऐसा है, ये संधि है कि अगर पाकिस्तान सरकार पे पाकिस्तान नहीं संभला, जो संभल ही नहीं रहा है, इंडिया में वापिस ले लिया जाए। चाह रहे हो तो क्या कब भारत शामिल करे? मैंने रोका है क्या, या कांग्रेस ने रोका है? तुम्हारी सरकार है, अगर है तो ले लो। देने वाले भी तो कांग्रेस ही। भाई साहब क्या बात करते हो आप? तो यार मैंने फिर बोला ना, जो कांग्रेस ने गलती की, गलती सुधारने का मोदी जी कर तो रहे हैं। हाँ तो सुधारो ना, ले लो पाकिस्तान को, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पर मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान यहाँ हो जाएगा ना, शामिल हो गया, तो फिर क्या हाल होगा, ये तो ऊपर वाला। फिर क्या हाल होगा भाई? कोई हाल नहीं होगा। जैसे अभी हम मुसलमान रह रहे हैं, ऐसे और वो मुसलमान यहाँ रहेंगे। हिंदुस्तान में सभी जातियाँ, सभी धर्म, भारत होगा, अखंड भारत होगा। और उसके बाद अब अफगानिस्तान भी हमारा होगा। ये हमारी भारत की हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद ये हमारी संकल्प है कि हम अफगानिस्तान तक जाएंगे। अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ के जो इस्लामिक कंट्री के प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान के, वो भी भारत के साथ में। भाई साहब हाँ बिल्कुल है, मैंने कब मना किया है? सऊदी अरब भारत साथ में। भाई साहब कह रहे हैं ना अखंड भारत, अखंड भारत बनाओ। अखंड भारत में तो भाई साहब मेरे ख्याल से पाकिस्तान, बांग्लादेश और पता नहीं ये क्या नाम है, अफगानिस्तान और कई कंट्री हैं, बिल्कुल 5-7 कंट्री हैं जो अखंड भारत में, और वो सारी कंट्री है ना मुसलमान कंट्री हैं। बिल्कुल। चलो तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृत न्यूज चैनल, लाइक शेयर दबाया करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम कल।